हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। के शर्मा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है शर्मा जी। और साथ ही अभय दुबे जी भी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले के शर्मा जी आपसे शुरुआत करूंगा। स्पीकर चाहते हैं कि फाइनेंस बिल के ऊपर चर्चा हो, सरकार भी चाहती है, विपक्ष भी चाहता है कि चर्चा हो, लेकिन कामकाज नहीं हो पा रहा है। 7 दिन से गतिरोध हो रहा है और अब तो यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद समय से पहले ही बजट सत्र का समापन कर दिया जाए। तो ऐसे में कहां पर अड़चन आ रही है? आखिर गतिरोध का मुख्य कारण क्या है? क्या सरकार झुकने को तैयार नहीं है, या फिर आपको लगता है कि विपक्ष जो है जानबूझ करके इतना इसको तूल दे रहा है कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है? देखिए अखिलेश जी, बहुत स्पष्ट है, राहुल गांधी का अहंकार और उनके राहुल गांधी के अहंकार के पीछे जो है कांग्रेस बेबस खड़ी है। क्योंकि कांग्रेसी भी जान रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलती की है, लेकिन उसके पीछे बेबस रूप से खड़े हैं, क्योंकि गांधी परिवार से बाहर का कांग्रेस जा ही नहीं सकती। ये तो गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सच ये है कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाते हैं, विदेश की धरती पर जाके भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, और अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्री से जाके कहते हैं, उनको उकसाते हैं कि आप इंटरफेरेंस करें। 70 साल के इतिहास में, भारत के इतिहास में ना कोई सत्ता पक्ष ना विपक्ष, किसी का नेता आज तक विदेश की धरती पर जाकर इस तरह के भारत के लोकतंत्र के हस्तक्षेप के लिए जो है किसी ने ना बातें कही ना आग्रह किया। ये जयचंदों की तरह और मीर जाफर की तरह व्यवहार कर रहे, ये कांग्रेसियों की स्थिति आज ये कोई पहली कोई घटना भी नहीं है। आपको अखिलेश जी याद होगा अच्छी तरह से, मणिशंकर अय्यर हो, सलमान खुर्शीद हो, ये लोग जाके पाकिस्तान में क्या कहते थे कि मोदी जी को हटाना है तो उसके लिए आप लोग सहायता कीजिए। उस समय कांग्रेस का रुख होता था कि नहीं इनका तो व्यक्तिगत बयान है, इनका तो व्यक्तिगत बयान है। अरे साहब, उस सब आज वही काम राहुल गांधी कर रहे। राहुल गांधी मोदी जी की बात, हम कह रहे हैं आप मोदी जी के विरोध में जो बोलना है बोलिए, भाजपा के नीतियों के विरोध में जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन आप यदि भारत के लोकतंत्र, भारत की जो लोकतंत्र की आत्मा संसद, यदि उसके लिए आप जाकर विदेश में बोलेंगे, विदेश की धरती पर, और दूसरे देशों को यहां हस्तक्षेप करने की बात करेंगे, तो यह कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, यह भारत के संसद का अपमान है, और ऐसे अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक नहीं, सरासर झूठ, मेरी माइक म्यूट कर दी जाती है, मुझे भारत में बोलने नहीं दिया जाता। आप बताइए, संसद के अंदर में राष्ट्रपति अभिभाषण के समय 43 मिनट कंटिन्यू बोला कि नहीं बोला राहुल गांधी ने? और जो कुछ मुंह पे आया बोला, जो भी आरोप लगाने थे, राजनीतिक आरोप आपने लगाए, और बिना किसी वजह के लगाए। किसी ने आपका माइक म्यूट नहीं किया। आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटी, हम भारत में बात नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी में। अरे जब टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में नारे लगा रहा था, टुकड़े टुकड़े गैंग, आप गए थे ना वहां पर समर्थन देने के लिए? यही नहीं, आप तो विभिन्न विद्यालयों में, यहां विश्वविद्यालय पे बोले, लेकिन विदेश की धरती पर जाकर आप झूठ बोलते हैं, भारत के 130 करोड़ भारतीयों को अपमान करते हैं। आज जो है इसका, ये जो आपका व्यवहार है, ये जो आपका कृत्य है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप लोकतंत्र की मर्यादा नहीं जानते, जब आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर सकते, जब आप लोकतंत्र की जो आत्मा है, संसद है, उसका अपमान कर रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर से आपको देश के अंदर माफी मांगनी ही होगी। क्योंकि यदि आप ये नहीं मांगते और तो निश्चित तौर से ये अपमान जो है ये देश नहीं सहेगा, आपका जनता नहीं सहेगी। और कांग्रेस भी अच्छे से जान रही है, अन्य दल भी जान रहे हैं कि इस तरह का पाप वो कर चुके हैं, और इस पाप से वो बेबस हैं, क्योंकि गांधी परिवार से आगे जा नहीं सकते। वो जो राहुल गांधी कहेंगे उनको मानना है, तो इसलिए इस तरह से विवाद क्रिएट किए हुए हैं। जी अभय जी, बहुत आसान है, माफी मांगे और आके कहें। जी अभय जी की टिप्पणी इस पर ले लेते हैं। के जी वही आरोप लगा रहे हैं जो बात लगातार बीजेपी कह रही है, और ये भी कह रहे हैं साफ तौर पर कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, जाहिर सी बात है कि संसद में जो गतिरोध है वो दूर नहीं हो पाएगा। अभय जी, अखिलेश जी, आपको लगता है कि वो राजनीतिक दल जिसके सर्वोच्च नेता मोदी जी विदेश में जाकर कहते हो कि 2014 के पहले भारत में जन्म लेने में शर्म आती थी, ऐसे राजनीतिक दल को क्या इस बात से बुरा लग सकता कि राहुल गांधी जी ने विदेश में प्रजातंत्र को बचाने की बात की? इनको बुरा किस बात का लगा? इनका जो अडानी का परिवार को ये जो बचाना चाहते हैं ना, राहुल गांधी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए सदन में, और प्रामाणिक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो आदमी स्ट्रेटेजिक एरिया में काम कर रहा है, डिफेंस में,
जिसको कि मिसाइल और रडार अपग्रेडेशन का काम मिला है, वो किस कंपनी के साथ काम कर रहा है? इलारा नाम की कंपनी के साथ काम कर रहा है। ये इलारा वही है जिस पर आरोप लगा है स्टॉक मैनिपुलेशन का। 38 शेल पर इस पर तो अभय जी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी बना दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सारे विशेषज्ञ लोग रखे हुए हैं, तो आपको क्या सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट भी चली गई सरकार एक लिफाफा लेकर अडानी को बचाने के लिए, एक सील बंद लिफाफा कि हमारे लोगों से जांच कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। इससे भी गंभीर आरोप, इससे गंभीर आरोप है इंडोनेशिया से डीआरआई ने पकड़ा 2016 में ओवर इनवाइसिंग करके कोयले का आयात किया गया अडानी की कंपनी द्वारा, और यहाँ के जो पावर प्लांट्स थे उसमें मुझे लगता है ये जो मुद्दा ये अलग है सर, हम राजनीतिक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकतंत्र के बारे में टिप्पणी की है, क्या उसके ऊपर बीजेपी जो कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्या उस पर कांग्रेस ने अपना कोई विचार रखा है? मुझे पता है इस बात का, मैं जानकारी है मुझे अच्छे से। जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना आपदा में अवसर ढूंढना, तब क्या हुआ था प्रधानमंत्री जी? आप बताइए देश को, जब कोविड की महामारी की विभीषिका थी तब अडानी एनर्जी। लेकिन ये कहना अभय जी विदेश में जाकर के कि भारत में लोकतंत्र जो है वो काम नहीं कर रहा है, अमेरिका और यूरोप जो है वो मूक दर्शक बनकर के बैठे हुए हैं, क्या ये एक तरह से भारत के लोकतंत्र में दखल देने के लिए आमंत्रण देने जैसा नहीं है, जो आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है? 6 एयरपोर्ट का ठेका अनाधिकृत तरीके से अडानी की कंपनी को दिया गया, और उसमें एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी 2008 का सीधा वायलेशन किया गया। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने, नीति आयोग ने इस बात की आपत्ति ली कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए। सारे नियमों को ताक पर रख कर दे दिया उनको। तो जो संसाधनों की लूट हिंदुस्तान में मचाई है, 12 लाख करोड़ का घोटाला। के शर्मा जी को बुलाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पर यह कह रही है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है और जो तमाम उनके आरोप हैं, इसको लेकर के जेपीसी बनाई जानी चाहिए। और केवल कांग्रेस पार्टी नहीं है, इसमें कई अन्य विपक्षी पार्टियां भी इस मांग में समर्थन कर रही हैं। तो क्या सरकार इस मांग से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी का मुद्दा उठा रही है, जो आरोप बार बार लगाया जा रहा है, टीएमसी की ओर से, कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है? अखिलेश जी, सच तो यह है कि अडानी के आड़ पे जो है ये राहुल गांधी को बचाना चाहते हैं, राहुल गांधी की पापों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये 2 फरवरी का स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये संयुक्त जो है खड़गे साहब हैं, जिनको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला इन्होंने कहा अपोजिशन डिमांड जेपीसी आर सीजीआई डेजिग्नेटेड कमेटी प्रूव इनटू द अडानी ग्रुप। ये इनका बयान है। मैं पूछना चाहता हूं, उस दिन आपने मांगा था ना कि या तो जो है सीएजी वो बनाइए, जेपीसी बनाइए, और या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अधीनस्थ जो है जांच कराइए। मुख्य न्यायाधीश के अधीनस्थ जांच चल रही है, कोर्ट में उसने कमेटी बना दी है। इसके बावजूद आज इस बात से ये क्यों मुकर गए? उस दिन क्या खड़गे साहब माफी मांगेंगे इसके लिए, या खड़गे साहब ने राहुल गांधी से बिना पूछे कर दिया था ये काम? आज सच ये है कि राहुल गांधी का अहंकार इस बात पर अड़ा हुआ है कि मुझे बचाओ, किसी तरह मुझे बचाओ। बिल्कुल, ये पाप मेरे से हो गया। अडानी के मामले को उठा के राहुल के पाप को मत बचाइए। राहुल का पाप जो है वो निश्चित तौर से ये भारत के 130 करोड़ भारतीयों का अपमान करता है। और रही बात, आपने इतनी सारी बातें बताई, आप जो चिल्ला चिल्ला के पहले सदन को जो बाधित करते रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? और आज भी आप चाहें तो ये जो है सदन चल सकता है, बशर्ते राहुल गांधी अपना अहंकार खत्म करें। जी अभय जी, कहा आपने, जी मोदी जी ने कहा था, और उस समय कहा जब अभय जी मेरा प्रश्न दूसरा है, क्या विपक्ष चाहता है कि बजट जो है बिना चर्चा के पारित करा दिया जाए? क्योंकि आपको इस बात पर आपत्ति थी 2018-19 में जब बजट बिना चर्चा के पारित हुआ, तो आपने कहा था कि देखिए सरकार जो है बजट पर चर्चा भी नहीं करना चाहती है। तो क्या आप चाहते हैं कि बजट बिना चर्चा के पारित हो जाए? आज भी सदन को किसने रोक रखा है? सत्ता दल ने। ये तो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का जिक्र कर रहे हैं। क्या कहा पेगासिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि सरकार ने हमको अपेक्षित मदद नहीं की, हमने 5 फोन में इन्फेक्शन पाए, मगर समिति को सरकार ने मदद नहीं की, इसलिए तय नहीं किया जा सकता है कि पेगासिस है कि नहीं है। राफेल के निर्णय में 5 पैराग्राफ में विश्वास नहीं इनको, 5 पैराग्राफ में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें पेगासस है, ये कहा उस रिपोर्ट में? उस कमेटी ने ये तो नहीं कहा था अभय जी। इन्होंने राफेल में संशोधन याचिका लगाई। अखिलेश जी, आश्चर्य करेंगे आप, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ
कि सरकार खुद गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि साहब आपने गलत व्याख्या कर दी है, इसको ठीक करिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने एफिडेविट गलत दिया। और उसी राफेल के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि हमारा दायरा बहुत सीमित है, जेपीसी में असीमित अधिकार है, जेपीसी में वो समन कर सकते हैं दस्तावेज। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि दस्तावेजी प्रमाण सामने नहीं आए देश के, और अडानी की लूट के साथ ये संगमत होकर भारत को लूटते रहें। भारत माफ नहीं करेगा। लेकिन चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे रफाल का मामला हो, जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया इनका कि जो आपके आरोप थे वो सही नहीं साबित हुए, तो फिर अब आप ये क्यों कह रहे हैं? दूसरी बात ये भी अभय जी, जो मेरा प्रश्न पहले भी था कि आपको सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई समिति में, जिसमें कि एक से एक बड़े एक्सपर्ट है, क्या उस पर विश्वास नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट 2 अवसरों पर, प्रमुख अवसरों पर यह कह चुका है कि सरकार मदद नहीं करती। आपको क्या लगता है अखिलेश जी कि सरकार इस मामले में मदद करेगी समिति को? हम इसलिए कह रहे हैं कि असीमित अधिकार, इसमें तो जो भी जानकारी मांगी जाएगी सरकार को देना होगा। इसमें क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई समिति है, और ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसे कई सारे मामले आए जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट समिति बनाती है। जेपीसी के पास असीमित अधिकार है समन करने का, जो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। जेपीसी को अधिकारियों को बुलाकर दस्तावेजों के साथ इंटरोगेट कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। जी ठीक है केके जी, आप जाते जाते जी समय समाप्त हो रहा है, केके जी अपनी बात रख दें। देखिए, बिल्कुल अभी आपने जो कांग्रेस के प्रवक्ता से सुना उससे स्पष्ट है कि इनको भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, और इसीलिए जो है आज भी उस झूठ को बोल रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं, राहुल गांधी तो माफी मांगने के माफी वीर है। राफेल कांड के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 3 बार माफी मांगा राहुल गांधी ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बयान को झूठे रूप में प्रस्तुत किया। वही झूठ, वही पाप आज फिर वही कर रहे हैं। जैसे राफेल को करके, राफेल का घोटाला उठा के इन्होंने बेवजह का जो है संसद को ठप किया, देश में जो है प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की, और देश की जनता ने इनको जवाब दिया इनके राजनीतिक आरोप का। हम 303 सीट जीत कर आए, इसके बाद जनता के आशीर्वाद से जीत कर आए, क्योंकि जनता ने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया। केके जी, अभय जी, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय का अभाव है, मुझे आप दोनों को बीच में ही रोकना होगा। मुझे आप दोनों को बीच में रोकना होगा क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।